दो युवकों की जिंदा जलाकर मारने हत्याकांड में राजस्थान पुलिस का खुलासा। वारदात में कुल 8 लोग, सभी की हो गई है पहचान। थाना गोपालगढ़ भरतपुर FIR नंबर 24/23 में 8 व्यक्तियों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार से हैं: अनिल मूलथान नूह, श्रीकांत मरोड़ा नूह निवासी, कालू कैथल निवासी, किशोर घरौंडा करनाल निवासी, मोनू निवासी पलूवास भिवानी, विकास निवासी जींद, शशिकांत मूनक करनाल निवासी और अनिल भिवानी निवासी को नामजद किया है। IG भरतपुर गौरव ने बताया, पहले स्कॉर्पियो गाड़ी से नासिर और जुनैद का अपहरण किया गया और पीट कर हत्या की, फिर दोनों को जिंदा जलाया गया। उन्होंने कहा कि रिंकू से पूछताछ में पूरी वारदात का खुलासा हुआ है और रिंकू ने पूछताछ में पूरी वारदात को कबूला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भरतपुर IG गौरव। क्या कहा भरतपुर IG? गोपालगढ़ में जो 2 व्यक्तियों का अपहरण एंड बाद में मर्डर हुआ, इसमें FIR में नामजद रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया। रिंकू सैनी की विस्तृत पूछताछ से घटनाक्रम का काफ़ी हद तक खुलासा हुआ है और जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे उनमें से कई लोगों की पहचान भी हुई है। आरोपी जो भी चीज़ बताता है उसका सत्यापन करना आवश्यक है, जिससे कि उसे एविडेंस के रूप में फाइल पे ला करके और फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इत्यादि के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा FIR में ही नामजद हैं: अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा। ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है जो इस घटना में शामिल थे। इसमें कालू जो कैथल का रहने वाला है, मोनू राणा जो पालूवास भिवानी का रहने वाला है, विकास आर्य जींद का रहने वाला है, शशिकांत मुनक करनाल का रहने वाला है और गोगी ये भी भिवानी का रहने वाला है। इन व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान एविडेंस के आधार पर इस घटना के अंदर शामिल होना प्रमाणित पाया गया है। इनके लिए राजस्थान पुलिस की, भरतपुर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा पुलिस के साथ सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इनके सभी संभावित ठिकानों पर, इनके सहयोगियों के ठिकानों पर, उन सभी पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। गोपनीय रूप से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये इस समय कहाँ हो सकते हैं। अनुसंधान के दौरान जो हम एविडेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहाँ से ले जाया गया। उसकी पहचान एक सफ़ेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफ़ेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा था, एक बगल में बैठा था। उस वाहन का मूवमेंट टेक्निकल एविडेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहाँ से ले जाया गया। उसकी पहचान एक सफ़ेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफ़ेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा था, एक बगल में बैठा था। उस वाहन का मूवमेंट टेक्निकल एविडेंस से यहाँ से भिवानी तक जाना प्रमाणित हुआ, जींद तक जाना प्रमाणित हुआ और जो हमारी विशेष टीम हरियाणा में गई भी थी उसने जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहाँ उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। जैसा रिंकू ने बताया पूछताछ में, उसी प्रकार जब इस वाहन को जब्त किया, हरियाणा पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में से जब्त किया, तो इसके सीटों पर खून लगा हुआ था, जो संभवतया दोनों मृतकों के से मारपीट का जो था वही खून है। उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए और उस एविडेंस को साइंटिफिक तरीके से
कलेक्ट करने के लिए यहां से मोबाइल एफएसएल टीम विशेष निर्देश देकर के भेजी गई और हरियाणा पुलिस की कस्टडी में, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में वहीं पर उन एविडेंसेस को उस गाड़ी से जब्त किया गया। उसके बाद ही उस वाहन को वापस भरतपुर यहाँ लाया गया है। हमारा मानना है जो हड्डियां के सैंपल उस जले हुए वाहन से मिले थे, जो खून और अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स इस बरामदशुदा स्कॉर्पियो से मिले हैं और हमने दोनों मृतक लापता युवकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इनको अब एफएसएल मिलान के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह चीज को एस्टैब्लिश किया जा सके कि यह सब चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। रिंकू ने जो बातें बताई हैं उसके आधार पर उन सब चीजों को टेक्निकली वेरीफाई करते हुए जिन लोगों की पहचान की गई है, इसके लिए लगातार हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य व्यक्ति इसमें शामिल रहे हैं, अलग अलग स्टेज पर जिस जिस व्यक्ति का जितना रोल रहा है उसका और अधिक खुलासा शेष गिरफ्तारियों के बाद और बेहतर तरीके से हो पाएगा।